नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी 24 में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बिहार पुलिस 19,838 पदों का जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसके बारे में है। ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे कि इससे पहले सरकार ने जो बहालियाँ ली हुई है उसका मेरिट लिस्ट कितना पे आया था, क्या नहीं था। तो जो भी आज हम लोग बात करेंगे इसी के संदर्भ में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा पूरा डाटा एनालिसिस है वो पिछले भर्तियों के बिहार पे ही है। तो उसी के बिहार पे आज ही हम लोग स्पष्ट करेंगे कि हम लोग का जो मेरिट लिस्ट है 19,838 पदों का जो मेरिट लिस्ट आने वाला है वो कितना पे कट ऑफ हो सकता है। जनरल का कितना हो सकता है, ओबीसी का कितना हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का कितना हो सकता है, बीसी का कितना हो सकता है, सभी के बारे में कैटेगरी वाइज धीरे धीरे सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें आज से करीब 5-6 साल पहले मतलब कि 2018 में भी एक वैकेंसी निकला हुआ था 11,000 प्लस पदों का। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो रोड मैप आपको दिख रहा है ये आज से करीब 2019 में पद निकला हुआ था, ठीक है? और 2026 का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2026 का। इसमें क्या है दोस्तों कि 2019 में पद निकला हुआ था 11,000 पदों का जो बहाली निकला हुआ था। इनफैक्ट अप्रैल 2021 में इसको कंप्लीट किया हुआ है, मतलब इसका मेरिट लिस्ट जो है वो अप्रैल 2021 में दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें कि उसके थोड़े ही समय बाद 8,000 पदों की फिर से बहाली निकलती है बिहार सरकार। कुछ समय बाद 8,000 पदों की बहाली निकालती है और इस पे भी अपना वो एग्जाम लेती है, फिर मेरिट लिस्ट आता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि जो 11,000 पद था उसका मेरिट लिस्ट कितना पे था, फिर 8,000 पदों का मेरिट लिस्ट कितना पे था, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि 21,000 जो पद था उसका मेरिट लिस्ट कितना पे था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2019 में भी आया था, 21 में भी आया हुआ था और 23 में भी आया हुआ था। मतलब इसका जो है बिहार पुलिस का एक ही जो बोला जाए पुलिस के लिए वो मेगा भर्ती था, ठीक ना? अभी जो है वो मेगा भर्ती से कम नहीं है, क्योंकि पहले 11,000, फिर 8,000, पहले 11,000, 11,000, 8,000, 22,000 प्लस 19,000। आप लोग इसे देख लीजिए कि जो बिहार सरकार है वो कितने पदों की बहाली निकाल चुकी है और इनफैक्ट आगे भी निकालने वाली है। ऐसा नहीं कि इसको निकाल के बंद कर दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको धीरे-धीरे हम लोग आगे देखिए, अगर बात की जाए कि कार्य प्रणाली और डाटा स्रोत की अगर हम बात करें, तो ये जो डाटा स्रोत कहाँ से आपको मिलेगा? क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब फेक न्यूज़ भी या फेक यूट्यूब पे भी हम देख रहे हैं कि मतलब ये इतने को पदों की बहाली निकल रही है, मेरिट लिस्ट कल आने वाला है, परसों आने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारे भ्रामक घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं, जिससे कि ना होता है कि एक मन में ना दुविधा उत्पन्न होने लगता है कि मेरिट लिस्ट कल आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसे बातों पे ध्यान आप ना दीजिए। अगर आपको इस सब के बारे में जानना हो तो ये बिहार सरकार का ये अपना वेबसाइट है CSBC, ठीक है? आप इसकी जो भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे जिस टॉपिक में, पुलिस से रिलेटेड, या आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है? बाकी आप ना इधर-उधर मत भटकिए। इधर-उधर भटकने से क्या होता है ना कि मन में ना बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है? तो इसीलिए भटकने की आवश्यकता आपको कहीं नहीं है, ठीक है? मुख्य फ़ोकस जो है अंतिम चयन का जो कट ऑफ होता है वो शारीरिक दक्षता पे निर्भर करता है। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है क्वालीफाइंग होता है, ठीक ना? लेकिन असली जो खेल होता है वो फिज़िकल बेसिस पे होता है। बहुत लोग आप भी सुने होंगे कि मेरा दौड़ में इतना है, गोला में हमने इतना किया, और जो हाई जंप है इसमें ना मैं 4 फीट पे अटक गया, या 4-4 हुआ, या 4-8 हुआ, या 5 हुआ। तो ऐसे मतलब सुनने पे ना वो होता है ना कि यार इसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया है, ये है, वो है। तो वो सब ना सुन के बड़ा वो होता है कि यार मेरा तो 4 पे अटक गया है, इसका 4-4 है, तो मतलब इसका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरा नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज से 6 साल पहले जो बहाली निकला हुआ था, 11,000 पदों की जो बहाली हुई थी, ठीक ना? उसकी अगर हम बात करें, तो उसके देखिए थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, ठीक ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसकी जो बहाली निकली हुई थी, करीब 4 अक्टूबर 2019 को फॉर्म फिल अप हुआ, लिखित परीक्षा 8 जून को हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या कि इसमें भी ना वो एक पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को डिले कर दिया गया, ठीक है? इसका जो फिजिकल था, ये दिसंबर 2020 में पहले पुरुषों का था, उसके बाद महिलाओं का था, ठीक है? और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 12 अप्रैल को घोषित कर दिया, ठीक है? जिसमें कुल अभ्यर्थी जो थे वो 11,838 चयनित हुए थे, ठीक है?
ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो आज से 6 साल पहले जो बहाली निकला हुआ था, ठीक है? यहाँ पे बोला है कि विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि कट ऑफ उम्मीद से अधिक रहा। कारण क्या था? कोविड लॉकडाउन। उसी समय जो लॉकडाउन का जो फेज़ था, जितना भी फेज़ था, उसके कारण क्या हुआ कि रिजल्ट तो घोषित कर दिया, फिजिकल का भी डेट घोषित कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ कि वो फिजिकल ले नहीं पाया। तो फिर फिजिकल का डेट बढ़ा के दिसंबर से चालू कर दिया था। ठीक है? तो इसी कारण क्या हुआ कि इसमें ना लोगों को काफ़ी अच्छा समय मिल गया, जिससे क्या हुआ कि अच्छा खासा फिजिकल टफ हो गया। नहीं तो अगर कम समय में लेता फिजिकल उतना टफ नहीं होता, लेकिन फिजिकल क्योंकि सभी लोग को मौका मिल गया दौड़ने का या फिजिकल की तैयारी करने का, इसलिए क्या हुआ कि इसका जो कट ऑफ था थोड़ा हाई चला गया था। और इसी में पहली बार ईडब्ल्यूएस इसमें पहली बार ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा जो लागू हुआ, मतलब इसी बहाली में ईडब्ल्यूएस का कोटा पूरा 10% तक लागू हो गया। ठीक है? अगर इसकी हम बात करें, इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ था, देखिए यहाँ पे 2019 की हम बात कर रहे हैं, अभी का वर्तमान का नहीं है, 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ था ये जनरल का मेल और फीमेल का 76 था। 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है? मेल और फीमेल का 76 था, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस का जो था वो 64 था। ईडब्ल्यूएस का जो था वो 64 था, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि जो एससी जो एससी कैटेगरी है, ठीक ना? ये महिला का जो था वो 54 था, जबकि पुरुषों का 62 था। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए मैं सिलसिलेवार तरीका समझा देता हूँ। यहाँ पे जो था जो जनरल कैटेगरी का था, ठीक है ना? वो 76 था। मेल और फीमेल का जो था वो 76 था, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें, ये जनरल का 76 था, तो ईडब्ल्यूएस का कितना था? तो ईडब्ल्यूएस का जो था वो 64 था, ठीक है? ईडब जनरल का 76, ईडब्ल्यूएस का 64 था, ठीक है? अगर अब बात करें हम एससी का, तो एससी का देख रहे हैं कि तो मेल का जो था 62 था और फीमेल का 54 था, ठीक है? अगर हम बीसी की बात करें, ठीक है? बीसी की बात करें तो बीसी का 72 था, ठीक है? मेल फीमेल दोनों के लिए 72 था, ठीक है? लेकिन अगर इसी में हम बात करें कि ईबीसी का ईबीसी का हम देख रहे हैं कि 66 था, मेल का 66 और फीमेल का 64 था, ठीक है? और यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी का जो था मेल का 66 और महिलाओं का 64 था, ठीक है? इसमें भी क्या होता है कि फ्रीडम फाइटर के भी जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कम होता है इसे, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जनरल और बीसी का बीच, मतलब जो जनरल था और बीसी का उसके बीच का अंतर मात्र 4 अंकों का ही था, मतलब कि भारी काफ़ी प्रतिस्पर्धा दिखाती है, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों कि अभी फिर 8,000 के अगर हम पदों की बहाली करें तो ये 13 नवंबर को निकला हुआ था, लिखित परीक्षा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था, फिजिकल फरवरी अप्रैल तक चला था और फाइनल मेरिट लिस्ट 2 सितंबर 2022 घोषित किया हुआ था, ठीक है? इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कितना पे आया हुआ था, ठीक ना? क्योंकि विश्लेषण बताता है कि 2019 की तुलना में पदों की संख्या लगभग 30% कम थी, ठीक है? इसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया और मार्जिन ऑफ एरर शून्य हो गया। और यहाँ आप देखते हैं कि उसके अपेक्षा यहाँ पे कट ऑफ कितना पे था, ठीक है? देख रहे हैं जनरल का जो कट ऑफ था वो 76 था, जबकि महिलाओं का 74 था। आप लोग देख रहे होंगे कि जो उसमें था मतलब 2019 में कि मेल और फीमेल का 76 था। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि मेल का है 76, महिलाओं का है 74, ठीक है? उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बीसी का देख रहे हैं आप लोग कि मेल का 72, महिलाओं का 68, ठीक है? फिर उसके बाद देख रहे हैं आप लोग ईबीसी का 72 और महिलाओं का 60। ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं आप लोग 68, ठीक है? पिछले में ईडब्ल्यूएस क्या था? 64 था, इसमें ईडब्ल्यूएस क्या है? 68 है, ठीक है? तो देख रहे हैं आप लोग महिलाओं का जो था ये 62 था, जो कि पुरुषों का 68 था। एससी की अगर हम बात करें, एससी का 68 था, जो कि महिलाओं का 46 था। उसी तरह एसटी की बात करें तो महिलाओं का था 60 और पुरुषों का था 50, ठीक है? ये मैंने आपको बताया कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो 11,000 और 8,000 के बारे में चर्चा किया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं 21,000 के बारे में, तब हम चलेंगे अपना मेन टॉपिक पे। इसमें क्या था कि पद की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि समझ लीजिए कि 8,000 से 3 गुना, थोड़ा सा कम अगर देखा जाए तो मतलब ये था 8,000 से बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे 21,000 पद की बहाली थी। इस पे क्या हुआ
कि उन सभी की अपेक्षा कट ऑफ जो था ये काफ़ी कम गया हुआ है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो शुरुआत था ये जून में आवेदन हुआ था, ठीक है। लिखित परीक्षा 24 में ही हो गया था, ठीक है ना, अगस्त में पे, लेकिन इसमें भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होना तो अब क्या ही बोला जाए, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। फाइनल फाइनल जो मेरिट लिस्ट था वो 9 मई को ये घोषित हो गया था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे विश्लेषण में लिखा हुआ है कि पिछली भर्तियों की तुलना में 2.5 गुना सीट की वृद्धि हुई। भारी पदों के कारण कट ऑफ में भारी गिरावट आया हुआ, देख रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि सीट की संख्या 2.5 गुना वृद्धि हुई, ठीक है। भारी पदों के कट ऑफ में, मतलब भारी पदों के कारण कट ऑफ में भारी गिरावट दर्ज की गई। जनरल मेल 68 पे रह गया। देखिए जनरल मेल की बात करें 68 पे, जबकि ईडब्ल्यू एस सी एस टी को काफ़ी राहत मिली। इसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितना कितना क्या राहत मिला क्या नहीं मिला, ठीक है। देखिए इसकी हम थोड़ी सी अगर हम बात कर ले, इसके कट ऑफ के बारे में बात कर ले, तो इसका जो कट ऑफ था जनरल का वो 68 था, मतलब मेल फीमेल का 68, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, जनरल हो, उसका 68 पे कट ऑफ गया हुआ। जबकि ईडब्ल्यूएस का आप लोग का 58 था। उसी तरह अगर हम देखें तो एससी का इसमें 50 था, एसटी का 54 था। 21,000 की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिर से बोल रहा हूँ कि जनरल का कितना था, जनरल का इसमें 68 था, ईडब्ल्यूएस का 58 था, एससी का 50 था, जबकि एसटी का 54 था, ईबीसी का 58 था, बीसी का 68 था, 68 नहीं 62, बीसी का 62 था, ठीक है। और बीसी वुमेन की अगर हम बात करें तो बीसी वुमेन का मात्र 58 था। मतलब आप लोग देख रहे हैं कितना कट ऑफ कम गया हुआ है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या अधिक थी, इसीलिए इसका कट ऑफ इतना कम गया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक यही है कि हम लोग का जो 19,838 जो पद है उसके बारे में क्या कहा जाए, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि अभी तो स्क्रूटनी चल रहा है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। हो सकता है तो मई लास्ट और जून पहले वीक में या दूसरे वीक में आ ही सकता है। मतलब मान के चलिए कि मई के लास्ट में और जून में आने का 100% कन्फर्म है कि आ सकता है मेरिट लिस्ट 19,838 पदों का। तो इसी में थोड़ा सा हम लोग डाटा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। देखिए अगर इस संभावित डाटा की हम बात करें कि संभावित अटैक किस पे हो सकता है किस पे नहीं होता है, इसके थोड़ी सी हम बाद में करेंगे। इससे पहले थोड़ा आते हैं हम लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति सेफ हो सकता है या कौन व्यक्ति सेफ नहीं हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि फिजिकल मैट्रिक्स का अगर विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब क्रैकिंग द 72 कोड, कोड का मतलब ये है कि 72 अंक वाले जो है ये सेफ है या अनसेफ है। मतलब जिसका जो है वो 72 अंक है वो क्या सुरक्षित है या नहीं है। अगर हम बात कर देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे अधिक जो देखिए 5 से अगर आप अंदर आते हैं, मतलब 5 मिनट से अगर आप अंदर आते हो तो वो 50 मिनट मिलेगा, मतलब 50 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन ऐसे सभी लोग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। इसमें सभी लोग नहीं हो सकते। 5 की अगर बात करें, 5 20 की बात करें तो सभी लोग उसमें नहीं आ सकते। सबसे अधिक अगर आने का चांस होता है तो 5 20 से 5 40 के अंदर ये इसमें लोग आते हैं। इसमें क्या होता है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाती है। जबकि देखिए गोला की बात करें तो गोला लगभग सभी फेंक देते हैं। तो इसमें हुआ 30 अंक, ठीक है। अगर गोला फेंक दिए तो गोला फेंक इसमें आपको आसानी से 25 अंक लगभग मिल जाते हैं, लगभग 25 अंक आराम से मिल जाते हैं। अगर ऊंची कूद में 4 फीट, लगभग 4 फीट तो लोग कर ही लेते हैं, 4 फीट। उसके बाद अगर 4 4 करते हैं तो 17 अंक मिलते हैं। 5 फीट कर लेते हैं तो फिर आपका कहना ही नहीं है, आप 25 अंक के हकदार होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं गाड़ी फंस जाती है। 5 फीट सभी लोग नहीं कर पाते, तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कम अंक, मतलब कि मान लेते हैं कि आप लोग अगर 20 अंक या 17 अंक भी लेकर आते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डाटा बन जाता है कि मेरा इतना है, दौड़ में इतना है, इसमें तो इसमें क्या होगा कि मैं सेफ जोन में आ चुका हूँ। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखिए बात करें, दौड़ में 30 अंक आ गया है आपका, गोला में मान लेते हैं 25 अंक। उसमें तो देखिए गोला ही एक ऐसा होता है, लगभग लोगों का गोला जो होता है वो 25 अंक ला के ही देता है, ठीक है। भले ऊंची कूद में आपको 21 अंक मिले ना मिले, तो मान के चलते हैं अपने डाटा के अनुसार कि 30 अंक आपको दौड़ में, 21 अंक नहीं बल्कि 25 अंक हम लेके चलते हैं गोला में, और 17 अंक लेके चलते हैं हम लोग हाई जंप में, ठीक है। तो इसको कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि 72 मार्क, मतलब 72 अंक आपके पास आ चुके हैं।
इससे क्या होता है ना कि इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद जग जाती है, क्योंकि इतना कंफर्म मान के चलिए कि जो 72 अंक ला चुके हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक ना। सेफ जोन में एकदम समझ लीजिए कि लग वर्दी सिलवाने का समय आ चुका है। जाइए जहाँ जाइएगा वहाँ पे आप वर्दी सिलवा सकते हैं। पटना में भी है, दरभंगा में भी है, मतलब जिस जिला में जाइएगा वहाँ पे एक बहुत नामियर जो होता है वो टेलर होता है, वो आपको वर्दी बेहतर तरीके से सिल के दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर दूँ इसका कट ऑफ सेफ जोन वाले, मैंने बता चुका है कि सेफ जोन में जो 72 अंक ला चुका है वो सेफ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल का, जो कटे मतलब कट ऑफ है वो कितना से कितना तक आ सकता है। देखिए 72 से 76 अगर है मेल का जनरल में, देखिए 70 से 72 या 74 तक जा सकता है मेल की, अगर हम बात करें जनरल की बात करें। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो महिला की अगर बात करें तो 64 से 68 हो सकता है। 64 से 68 इसके बारे में हो सकता है, और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा बेहतर विश्लेषण के बारे में, सिर्फ ये 19,838 पदों के ही बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीसी का, तो बीसी के 70 से 72 हो सकता है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि बीसी का 68 से 70 दे रहा है, और महिलाओं को मैं देख रहा हूँ कि 60 से 62 या 64 दे रहा है, ठीक है। उस तरह ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के इतना हाई तो नहीं जा सकता है ये मेरे, ठीक ना, मेरे ख्याल से। इसका हो सकता है कि 64 से 68 तक जा सकता है, ठीक ना, जबकि महिलाओं का लगभग ठीक है, 58 से 62 या 60 से 62 जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ईबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें देख रहे हैं कि 66 से 68 तक, और महिलाओं का 58 से 60 तक जा सकता है। इसमें हो सकता है कि 64 से 68 कर सकता है, इसमें 64 से 68 के बीच में आपको वो सर, मतलब इसमें होगा ये है कि 64 से 68 के बीच आपको हो सकता है कि मेरिट लिस्ट आ सकता है, ठीक है। और महिलाओं को अगर बात करें तो 54 से 58 हो सकता है, नहीं तो 58 से 60 के बीच में आपको ला के दे मतलब मेरिट लिस्ट आ सकता है। और इसी की बात करें तो ये हो सकता है 58 से 62 पुरुषों का, और महिलाओं का तो ठीक है 50 से 52 हो सकता है। इसमें आ ही जाएगा, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। मुझे किसी संपर्क नहीं है कि मैं उससे कंफर्म करके आपको बता दिया कि नहीं मेरी लिस्ट इतना पे ही आएगा, इतना पे आएगा, तो समझ रहे हैं क्या होगा, फिर सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी कि तुमको कैसे इसे वो कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इसे नहीं, मैं एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक स्पष्ट वीडियो बना के इसी के संदर्भ में आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे, ठीक है। अगर एसटी की बात करें, एसटी की जो बात करती है 58 से 62 या 64 तक जाने का उम्मीद है, महिलाओं का नहीं बल्कि मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। और महिलाओं का तो 50 से 54 या 52, ये मतलब 52 से 54 ही बिल्कुल सही डाटा है, ठीक ना। लगभग डाटा देखिए, अनुमान देखिए, यूट्यूब पे लगभग वीडियो बना हुआ है कि इस तरह से इतना तक आ सकता है, तो ये मैं कंफर्म ये घोषित नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही कहना सही है, लेकिन मैं एक अनुमानतः बोल रहा हूँ कि जो डाटा मैंने आपको दिया कि उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। तो लग जाइए अभी से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखिए थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, तो इसके संदर्भ में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि ईडब्ल्यूएस में किनको किनको क्या फ़ायदा मिलेगा और एनसीएल में क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या होगा कि एनसीएल कब से कब वित्तीय वर्ष से लागू होगा, कि नया वाला चलेगा या पुराना वाला चलेगा, तो उसी के बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। आगे अगले वीडियो में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसी का पुराना जो पैटर्न बोल रहा है, पुराना जो पैटर्न था कि फिजिकल खत्म होने के 60 से 90 दिन के भीतर मेरिट लिस्ट होना लगभग तय होता है, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम, मैंने पहले आपको बताया कि लगभग संभावित अगर हम डाटा करें तो 15 मई के बाद और 2 जून से पहले के बीच में ये सीएसबीसी पे, ठीक ना, सीएसबीसी पे डाटा आ सकता है, मतलब कि मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बाकी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा उधर उधर भटकिएगा तो फिर वही होगा कि पैसों लेके जाएगा, फिर आप भजते रहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग को ना टाइप देकर के लेके बड़ा समस्या होता है कि हमरो 72 नंबर था, ओकरो 72 नंबर था, ओकर मेरिट लिस्ट आ गया, हमारा मेरिट लिस्ट अइबे नहीं किया, कहाँ है, क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल रहता है, ठीक ना, कि टाइप देकर लेके क्या दिक्कत होता है। तो देखिए बिहार पुलिस में ये एक है कि समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे समस्या क्या होता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ताकि आपको ना स्पष्ट समझ में आ जाए कि क्या बात है क्या बात नहीं है। यहाँ पे इसका भी 72 है, इसका भी 72 है, दोनों का 72 है, ठीक है। जबकि हम देख रहे हैं कि नंबर सेम है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ठीक ना। इसका मेरिट लिस्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बोल है कि समस्या हजारों अभ्यर्थी के साथ पीटी में स्कोर 72 पाके रुक जाता है। सीएसबीसी ऐसी स्थिति, सीएसबीसी का नियम ऐसा है कि ऐसी स्थिति
उम्र वरीयता का तय करती है, मतलब उम्र के अनुसार ये इसको तय करती है कि किसका उम्र अधिक है। जैसे मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है 2003 और मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 1996 और मेरा भी नंबर 72 है, आपका भी नंबर 72 है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे वाले को, जैसे यहाँ देखें, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 2003, ये इसका है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1996 मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो नंबर है 72 है, मेरा भी नंबर 72 है, लेकिन इसका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट किसका आएगा? मेरा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं इस उम्र में ज़्यादा हूँ, वरीयता ज़्यादा, क्योंकि वरीयता में यहाँ पे छूट मिलता है, छूट नहीं मिलता है, मतलब इसकी वरीयता ही देखी जाती है। जिसकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसे ही मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। ठीक है, 72 अंक लाने वाला 25 उम्र की वरीयता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन साइड में कि 72 अंक लाने वाला वरीय उम्मीदवार 72 अंक लाने वाले 21 वर्ष का उम्मीदवार को पछाड़ देगा। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और बाकी ध्यान दीजिए कि एंटी फ्रॉड अलर्ट पे ध्यान, अफवाह पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिए कि आ गया 22,000 पदों की बहाली आ गई। ऐसे मैं शुरू में ही बोला कि भ्रामक घटनाओं से बाकी बहुत दूर रहिए, क्योंकि ऐसी जो घटना है क्या करती है ना, वो आपको निराशित कर देती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं से न्यूज आया हुआ था कि फेक मीडिया आया हुआ है कि फेक मेरिट लिस्ट सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर फर्जी पीडीएफ वायरल हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि पैसा ऐंठने का ना जरिया बन जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको डाटा चाहिए या कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन कुछ भी आपको देखना हो या मेरिट लिस्ट आपको देखना हो एक 25 का, तो ये आप इसी पे जाइए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और बाकी इधर से ज़्यादा भटकिएगा ना, तो भटकिएगा तो लोग पड़े हैं आपको भटकाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भटकिए नहीं, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आपको अगर लग रहा है कि मेरा मेरिट लिस्ट आने वाला है या मेरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मैं सेफ जोन में हूँ, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ही आएगा। ऐसा थोड़े ना है कि मेहनत भी की और मेरिट लिस्ट भी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? नहीं आएगा तो हम ला के दिखाएंगे। इस बार नहीं तो अगली बार आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि पदों की उछाल, 2019 के बाद रिक्तियों की वैकेंसी की दुगुना वृद्धि हुई है, जिसमें चयन की संभावना ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक है, ठीक है। द गोल्डन नंबर, यही गोल्डन नंबर यही है और कुछ नहीं है, ठीक ना। ये है तब तो जय श्री राम, मतलब समझ, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम बढ़ते रहिए। लेकिन अगला कदम क्या है कि मई जून की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, मतलब कि आप इंतजार करें कि मई के लास्ट में और 10 जून से पहले मेरा मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर आप उस जोन में हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है ये आप ही के लिए है, मैंने स्पेशल आप ही के लिए बनाया है। 2026 का जो आपका वर्दी है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपके पास इतना है, ठीक है। ये सेफ जोन की बात कर रहा हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी पे आएगा, इसी पे आएगा, नहीं। कैटेगरी वाइज कम भी होगा, ठीक ना, लेकिन इससे अधिक होने का चांस बहुत कम है। तो इसीलिए आप एकदम बिल्कुल लग जाइए और वर्दी वर्दी सिलवा लीजिए, ताकि मिलिए कभी आप भी हमारे साथ, हम भी आपको जय हिंद सर बोले, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें हो या कोई भी अगर समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, सर इसके रिगार्डिंग आप मुझे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके ना रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज एकेडमी 24। धन्यवाद।